हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे, दैट इज एक्सरसाइज 2.6। उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन 6 to 10। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चन है। बहुत चांसेस है कि वो एग्जाम में आएंगे। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन एंड कॉस्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with the first question for today, exercise 2.6, question number 6। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या दिया देखो, मिस्टर कासम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times the total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is 600, मतलब यहाँ पर दिया total cost, correct, production cost of all pots per day. Find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के ही आधे लोग तो वैसे ही डर जाते हैं, बट है बहुत इजी। एक चीज याद रखना, जब भी कोई भी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा देखो, कोई भी कॉस्ट दो चीज पे डिपेंड करता है। मान लो कि आप मार्केट में गए एक बुक शॉप में और आपने वहां पर एक पेन खरीदा, तो उसने बोला कि एक पेन का 10 रुपीज़, लेकिन आपने बोला नहीं मुझे तो 5 पेन चाहिए, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 5 पेन इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन 10 रुपीज़, सो 5 इंटू 10 50 रुपीज़ होगा, करेक्ट। सो टोटल कॉस्ट दो चीज़ पे डिपेंड करता है। कौन सी दो चीज़ें, एक तो नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब आपने कितने पेन खरीदे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आइटम्स, इनटू कॉस्ट ऑफ वन आइटम। जैसे कि अगर आपने पेन खरीदा तो एक पेन का कितना कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन आइटम। सो 5 पेन इंटू 10 रुपये एक का, 5 इंटू 10 50, दिस इज द टोटल कॉस्ट। तो याद रखना, कभी भी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। टोटल कॉस्ट कैसे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ आइटम्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आइटम। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ हम लोग बेच रहे हैं, पॉट्स बेच रहे हैं। सो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ पॉट्स, एक दिन में कितने पॉट बनते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ वन पॉट, करेक्ट। सो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं मालूम तो मैं उसको अज्यूम कर लूंगा। सो आई राइट लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड पर डे इज x and cost of each pot या फिर वन पॉट भी लिख सकते हो, इज ₹y। ठीक है, तो मैंने दोनों को अज्यूम कर लिया, ये और ये दोनों को अज्यूम कर लिया। अगर इन दोनों को अज्यूम कर लिया तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, टोटल कॉस्ट अगर आपको फाइंड करना है तो हम करेंगे x इंटू वाई करके फाइंड करेंगे। वैसे टोटल कॉस्ट दिया है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे 600, तो टोटल कॉस्ट दिया है 600 विच इज x इंटू वाई। इसको मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे छोड़ दूंगा। आगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो क्या दिया है, ये सब तो थियरी है, कुछ काम का नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज मतलब इज इक्वल्स टू ₹40 मोर। जब भी 40 मोर आता है तो हम लोग +40 लिखते हैं। 10 टाइम्स 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे, तो मैं लिखूंगा पॉट्स मेड इन वन डे। कॉस्ट ऑफ ईच पॉट हमने कितना लिया है, y लिया है। 10 इंटू पॉट्स मेड इन वन डे कितना लिया है, x प्लस 40, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये कंडीशन दिया था, यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिला y इक्वल टू 10x प्लस 40, पहला यहाँ पर लिख दिया मैंने। कैन आई से ये जो y का वैल्यू मुझे मिला 10x प्लस 40, ये मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। सो मैं लिखूँगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे हम लोग। तो इसका आंसर कैसा आएगा देखो, 600 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, लेकिन y कौन है, 10x प्लस 40। सो मल्टीप्लाई दिस, 600 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 40x, सही है। अब इन सबको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या दिखेगा देखो, 60 इज इक्वल्स टू 1x स्क्वायर प्लस 4x।
मैंने यहाँ पर क्या किया, डिवाइड बाई 10 कर दिया। अब इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, 60 को वहाँ भेज दूंगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज 0। अब ये प्रॉपर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या करना चाहिए अपने को, बीच वाले को स्प्लिट, ऐसे स्प्लिट करना है कि सब्ट्रैक्ट करके 4 आएगा और मल्टीप्लाई करके 60, मल्टीप्लाई करके 60 कब आता है, कहना इसे 10 सिक्सा, ये प्लस है तो बड़े वाले को प्लस, इसको माइनस, बिकॉज 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा। सो 10x एंड माइनस 6x मेरे दो फैक्टर्स है। सो यहाँ क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज 0। इन दोनों का जोड़ी x कॉमन, इन दोनों में माइनस 6 कॉमन, सो x प्लस 10 और x माइनस 6 बांट दो, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे दो आंसर्स मिलेंगे। कौन से दो आंसर्स मिलेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 10 और x इक्वल्स टू 6, दो आंसर्स मिले। बट दोनों में से कौन सा लेने का, 6 लेने का। माइनस 10 डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों डिस्कार्ड हो जाएगा, बिकॉज x कौन है, नंबर ऑफ पॉट्स मेड पर डे इज x। तो x नेगेटिव हो सकता है क्या दिन में, एक दिन में आप नेगेटिव नंबर ऑफ पॉट्स बना सकते हो, नहीं। तो दिस इज कैंसल्ड आउट, डिस्कार्डेड, दिस इज नॉट इक्वल टू। तो फिर x कितना होगा, 6। अगर x आपका 6 है तो y कैसे मिलेगा, y इज 10x प्लस 40। सो y विल बी 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 6 रखूंगा, 10 इंटू 6 इज 60 एंड 60 प्लस 40 विल गिव मी 100। सो मुझे दोनों आंसर्स मिल गए, x का आंसर भी मिल गया और y का आंसर भी मिल गया। बट ये तो x और y मेरे दिए हुए नाम है ना, ये मेरे दिए हुए नाम है। सो लास्ट में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना है, बस सेंटेंस। सेंटेंस क्या लिखोगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना है, 100 रुपीज। नंबर ऑफ पॉट्स मेड पर डे, नंबर ऑफ पॉट्स मेड पर डे इज 6। 6 पॉट्स बनते हैं दिन के और एक पॉट का कॉस्ट है 100 रुपीज। ये आपको लास्ट में सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट वाले क्वेश्चंस, कॉस्ट वाले क्वेश्चंस इस तरीके से ही सॉल्व होंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, देखो, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। मतलब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो हमने लीनियर इक्वेशन में भी सॉल्व किया था, याद करो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। एंड जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सॉल्व इन रेसिप्रोकल वे, मतलब उल्टा करके सॉल्व करना है। करेक्ट, उल्टा करके सॉल्व करने का। कैसे, देखो, अब यहां पर कितने लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है। कौन कौन काम कर रहा है, एक पिंटू काम कर रहा है और एक निशु काम कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, मतलब पिंटू अगर अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा, या फिर निशु अगर अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा, ये मुझे फाइंड करना है। सो जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं। सो मैं लिखूंगा लेट टाइम टेकन, या फिर डेज भी लिख सकते हो आप, लेट टाइम टेकन बाय पिंटू टू कंप्लीट द वर्क is x days and time taken by Nishu to complete a work is y days। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को अज्यूम कर लिया, x और y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, देखो पहला कंडीशन क्या दिया है, पिंटू टेक्स, पिंटू के बारे में बात हो रही है, टेक्स मतलब इज इक्वल्स टू 6 days मोर प्लस 6 देन दैट ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। पिंटू को हमने क्या लेके रखा है, x लेके रखा है, निशु को y लेके रखा है प्लस 6। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। याद करो हमने पिछले वाले सम्स भी सॉल्व किए, उसमें जब भी ऐसा कुछ मिलता है मतलब ये सब्सटीट्यूट करने में काम आएगा। सो x इक्वल्स टू y प्लस 6, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या दिया, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। दे वर्क टुगेदर मतलब
पिंटू भी काम कर रहा है, निशु भी काम कर रही है, एंड दे कंप्लीट इट इन 4 days। और जब भी ऐसा कुछ दिया होगा टाइम एंड वर्क में, तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इन रेसिप्रोकल वे। पिंटू मतलब कौन? एक्स, लेकिन मैं उसे एक्स नहीं लिखूंगा, मैं उसे 1/x लिखूंगा। इस वाले में कभी भी रेसिप्रोकल नहीं करना है, जब भी दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, ऐसा कुछ दिया होगा तो ही रेसिप्रोकल करना है। निशु क्या है? y। 4 days में काम खत्म हो रहा है, रेसिप्रोकल में 1/4 लिखेंगे। कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन मिल गया, लेकिन ये x और y का है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 मुझे मिला मैं इसमें पुट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम वन, जहाँ जहाँ x वहाँ पे y+6। तो x की जगह पे मैं लिखूंगा y+6 इक्वल्स टू 1/4। मैंने यहाँ पर x था, उसकी जगह पे लिख दिया y+6। अब मुझे ये वाला इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन जो है वो y के वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। कैसे करेंगे? कैन आई से क्रॉस मल्टीप्लाई? कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई? ऐसे ऐसे ऐसे। सो y+6 अपॉन ऐसे y+6 इंटू y इक्वल्स टू 1/4। y+y 2y अपॉन y इंटू y स्क्वायर, 6 इंटू y 6y। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, बट ये इक्वल टू का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब सिर्फ ऐसे और ऐसे। तो 4 जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर। सो क्या मिलेगा? देखो 8y + 24 इज y स्क्वायर + 6y। इन दोनों को उधर भेज दो, बिकॉज यहाँ पर y पॉजिटिव है। y स्क्वायर + 6y माइनस 8y माइनस 24 इज 0। सो क्या मिला? देखो y स्क्वायर 6y माइनस 8y इज -2y। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया मतलब मैं इसे सॉल्व तो कर ही सकता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे? इस 2 को स्प्लिट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करके 2 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए। सोचो, सब्ट्रैक्ट करके 2, मल्टीप्लाई करके 24। कैन आई से 6 4 जा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4y। -6 + 4 मुझे -2 देगा, करेक्ट। -24 इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन, इन दोनों में 4 कॉमन। सो y -6 मिला, y + 4 मिलेगा, y + 4 0 बांट दो। सो y -6 इक्वल टू 0 और y + 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 और y इक्वल्स टू -4। फिर से 2 आंसर मिला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन ये क्या है? डेज है। डेज कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं। तो ये डिस्कार्डेड लिख सकते हो, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर y कितना मिलेगा? 6। y तो मिल गया, y मिल गया मतलब किसका आंसर मिला? निशु का आंसर मिल गया। निशु 6 दिन में काम खत्म करेगी, लेकिन मुझे x भी फाइंड करना है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 x इज इक्वल्स टू y + 6 विच इज 6 + 6, क्योंकि y 6 है, आंसर आएगा 12। x मिला 12, y मिला 6, बट x किसका आंसर है? पिंटू का आंसर है। सो यहाँ पर मैं सिर्फ एक लास्ट स्टेटमेंट लिखूंगा। क्या होगा वो स्टेटमेंट? पिंटू कंप्लीट्स द वर्क in 12 days and Nishu completes the work in 6 days and that's my answer. I hope this is clear. कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से ही समझ जाएगा कि वो टाइम एंड वर्क का है, क्योंकि वर्क की बात हो रही है और उसको रेसिप्रोकल तरीके से सॉल्व करना है। कब? जब ऐसा कोई क्वेश्चन या कंडीशन दिया है जिसमें दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे कंडीशन है, तब उसको उल्टा कर देने का, सॉल्व करने का। क्वेश्चन 9 हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर बहुत कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बट मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में एक ट्रपेजियम दिया है ABCD, करेक्ट, और गिवन में उसका एरिया भी दिया हुआ है 33, एरिया ऑफ ट्रपेजियम दिया हुआ है, एंड इट इज सेड दैट AB इज पैरेलल टू CD, जैसे कि ट्रपेजियम में होता है। ये जो दिया है वो ट्रपेजियम का हाइट है, करेक्ट।
अब यहाँ पर जो वैल्यूज लिखे वो क्या है पता है, साइड ए बी जनरली हम लोग सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखते हैं ना, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर वो वेरिएबल के फॉर्म में दिया है एक्स, ए बी दिया है एक्स, सी डी पूरा दिया है 2x+1, हाइट दिया है x-4, ये वाला साइड दिया है बी सी विच इज x-2, और यहाँ पर ये दो इक्वल लाइन्स है, मतलब बी सी और ए डी इक्वल है, तो ये x-2, तो कहना है इसे ये भी x-2, करेक्ट। ओके, अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में मुझे बोला है कि फाइंड ऑल द साइड्स, हर एक साइड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हर एक साइड का वैल्यू फाइंड करना है मतलब ये x फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज सब कुछ x पे डिपेंडेंट है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा पता है, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बिकॉज एरिया क्वेश्चन में दिया है। सो एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रपेजियम दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये लाइन पैरेलल है, देखो दिया ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल है, तो मुझे इन दोनों का सम करना है, x प्लस 2x+1 इंटू हाइट, हाइट ये रहा विच इज x-4, समझ गया आपको। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो पैरेलल साइड्स यहाँ पर कौन है, अगर आपको लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आएगा ए बी और सी डी, ये आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स में, इंटू हाइट में कौन आएगा, ए एम आएगा, तो आपको सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है। अब एरिया कितना दिया है 33, हाफ इंटू x प्लस 2x 3x इंटू x-4, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स मिले, ये 2 यहाँ पर है, इसको यहाँ भेज के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सो 2 इंटू 33 is 66, 3x इंटू x is 3x², 3x इंटू 4 is 12x प्लस x-4, करेक्ट। सो 66 इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 12 प्लस 1 इज -11x-4। अगर आप नंबर्स के फॉर्म में देखो तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 66 को यहाँ ले लेते हैं, सो 3x² माइनस 11x -4 माइनस 66 इज 0, सो 3x² माइनस 15x माइनस 70 इज 0, करेक्ट। सो -4 माइनस 66 माइनस 70 हो जाएगा, और ओके आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर 11x है, ठीक है 11x, और -4 माइनस 66 इज -70। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, कैसे, 11 को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि सब्ट्रैक्ट करके 11 आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो 70 इंटू 3 210, प्रोडक्ट आना चाहिए 210, मल्टीप्लाई करके 210 सब्ट्रैक्ट करके 11, कैन आई से 21 10 सबसे सिंपल, 21 माइनस 10 किया तो 11 आता है, 21 10 210 आता है, करेक्ट। यहाँ पर माइनस है तो बड़े वाले को माइनस, और -21 प्लस 10 करेंगे तो -11 मिलेगा, करेक्ट। सो मुझे फैक्टर्स मिल गया, सो यहाँ पर आंसर लिखना है 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज 0। स्प्लिट करने वाला फैक्टराइजेशन मेथड आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, बिकॉज हर एक वर्ड प्रॉब्लम में वो काम आने वाला है। इन दोनों में कुछ कॉमन, देखो x और x तो कॉमन आ सकता है, 21 3 के टेबल में आता है तो 3 भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर एक x बचेगा, 3 7 21, यहाँ पर 10 कॉमन, x -7, सो x -7 सेम आ गया, और यहाँ पर क्या बचा 3x प्लस 10, सो 0 बांट देंगे, और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 और 3x इक्वल्स टू -10, x इक्वल्स टू -10/3। अब x है कौन, कैन आई से ए बी का साइड है, लेंथ है, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो मैं लिखूंगा साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव,
therefore x cannot be minus 10/3, therefore x is always 7. अब x का वैल्यू मिल गया, मतलब मुझे कौन से साइड का आंसर मिल गया है, कैन आई से साइड ए बी मिल गया. सो यहाँ पर मैं आंसर फाइनली लिखूंगा, therefore साइड ए बी इज इक्वल्स टू एक्स विच इज 7 सेंटीमीटर. फिर बी सी निकालना है और बी सी और ए डी तो सेम है विच इज एक्स -2, 7 - 2 5 सेंटीमीटर. फिर क्या निकालना है, ए एम निकालना है. सो ए एम इज एक्स -4, 7 - 4 इज 3 सेंटीमीटर. और क्या निकालना है, सी डी ये पूरा विच इज 2x + 1. सो 2 × x, x की जगह पे 7 लिखेंगे. 14 + 1 इज 15 सेंटीमीटर. इस तरीके से मैंने सारे साइड्स फाइंड कर लिए. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. विद दिस वी कंप्लीट विद एक्सरसाइज 2.6 के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको सिखा दिए. अब प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में.